दोस्तों रात के समय बार-बार पेशाब आना यानी यूरिन पास होना यह कई कारणों से हो सकता है जैसे कि एडीएच हार्मोन की कमी, एडीएच हार्मोन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की समस्या, यूटीआई इन्फेक्शन, ये सभी और भी कई सारे कारण हो सकते हैं जो हम आगे इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। इसमें कि एडीएच हार्मोन, दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं रात के समय बार-बार पेशाब लगता क्यों है। जैसे कि हमारे किडनी के ऊपर एक हार्मोन पाई जाती है जिसका नाम है एडीएच हार्मोन। इसका काम होता है यूरिन, जो हमारा जो किडनी होता है वह यूरिन को बनाता है और वह यूरिन यूरेटर के माध्यम से हमारे ब्लाडर तक जाता है। यूरेटर एक रास्ता होता है किडनी से लेकर ब्लाडर तक की, जिसके माध्यम से हमारा जो यूरिन होता है वह ब्लाडर तक पहुंचता है। तो जब एडीएच हार्मोन नाइट में एक्टिव होता है तो यह यूरिन बनने की क्रिया को कम कर देता है, जिस वजह से व्यक्ति को रात के समय ज़्यादा यूरिन नहीं बनता है। इस वजह से आप देखते होइएगा कि कोई व्यक्ति रात के समय ज़्यादा बार पेशाब करने के लिए नहीं उठता है, उठता भी है तो 1 से 2 बार उठता है और यह 1 से 2 बार उठना नॉर्मल कंडीशन होता है। लेकिन 2 बार से ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति पेशाब के लिए रात में उठता है तो वह किसी न किसी कारण की वजह से हो सकता है, जैसे कि उसके एडीएच हार्मोन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो गई हो, या तो एडीएच हार्मोन नहीं बन रही हो, या फिर बन भी रही हो तो कम बन रहा हो, जिस वजह से उसे रात के समय बार बार पेशाब लग रहा हो। तो ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि उस व्यक्ति को यूटीआई इन्फेक्शन हो। यूटीआई इन्फेक्शन यानी कि यूरिनरी ट्रैक जो होती है उसमें किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो, या बैक्टीरियल, फंगल, प्रोस्टेट कोई भी इन्फेक्शन हो गई हो, जिस वजह से उस व्यक्ति को पेशाब रास्ते में जलन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, बुखार लग रहा हो, ये सभी समस्याएं, ये सभी लक्षण उसके साथ में उसके यूरिन के रास्ते में हो, तो आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति को यूटीआई इन्फेक्शन के कारण से बार बार पेशाब लगने की समस्या हो रही है। तीसरा नंबर कारण हो सकता है जैसे कि उसका प्रोस्टेट बढ़ गया हो। प्रोस्टेट बढ़ जाने पर क्या होता है दोस्तों, प्रोस्टेट जो हमारा यूरिनरी जो ब्लाडर होते हैं उसके नीचे यूरेथ्रा होती है, और यूरेथ्रा को ब्लॉक करने के लिए, जैसे कि पेशाब बाहर नहीं आए, जिस टाइम हम पेशाब करना नहीं चाह रहे हो तो उस टाइम पेशाब बाहर नहीं आए, इसलिए यूरेथ्रा पर एक ब्लॉकेज के रूप में प्रोस्टेट होती है। जब वो हमें पेशाब करने की इच्छा होती है तो वो प्रोस्टेट फैल जाती है, और जब हम पेशाब कर लेते हैं और जिस टाइम हम नहीं करना चाहते हैं उठता है, और उस ब्लाडर के अंदर जो भी यूरिन होती है उसे यह रोक कर रखता है। तो जब इस प्रोस्टेट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है तो वह यूरिन थोड़ा थोड़ा करके बार बार पेशाब होते रहती है, और उतना ही नहीं, जब प्रोस्टेट में प्रॉब्लम आएगी तो वह व्यक्ति यूरिन सही से पास नहीं कर पाएगा, जिस वजह से क्या होगा कि उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि उसका यूरिन पूरा पास नहीं हुआ, यूरिन अभी पेशाब उससे लगा हुआ है। तो इस ऐसा कंडीशन लगेगा कि किसी व्यक्ति को पेशाब क्लियर पास नहीं हो रहा है, तो आप समझ सकते हो ये समस्या उसकी हो रही है किस वजह से, प्रोस्टेट की वजह से। प्रोस्टेट में किसी प्रकार की इन्लार्जमेंट प्रोस्टेट की बढ़ जाती है। कभी कभी प्रोस्टेट या ज़्यादा करके ज़्यादा उम्र के व्यक्ति में होता है कि ज़्यादा उम्र के व्यक्ति में प्रोस्टेट बढ़ जाती है, इस वजह से उसे ऐसी समस्या हो सकती है। तो एक कारण हो गया। कुछ ऐसे नॉर्मल कारण होते हैं जिसमें बार बार पेशाब लगता भी है तो वह कोई बीमारी नहीं होता है, वह एक नॉर्मल कंडीशन होते हैं। जैसे कि बूढ़ा या बच्चा कोई व्यक्ति है, इसमें क्या होता है कि बूढ़ा व्यक्ति में, जब ज़्यादा उम्र के व्यक्ति में या फिर कम एज के बच्चा में, जैसे कि 5-6 साल का बच्चा हो, या फिर 5-6 साल नहीं, 5 साल से नीचे का बच्चा हो, उनमें क्या होता है कि उनमें एडीएच हार्मोन अच्छे से नहीं बनता है। तो एडीएच हार्मोन जब उनमें अच्छा से नहीं बनेगा तो रात में जो पेशाब की मात्रा को जो कम करने का क्रिया है वो अच्छा से नहीं हो पाएगा, जिस वजह से उन्हें रात में 2-3-4 बार भी पेशाब लग सकता है, जो नॉर्मल है इस कंडीशन में, इस एज में कोई बीमारी नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आता है जैसे कि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जब महिला के पेट में बच्चा पलता है, बड़ा होता है, तो वह और भी ऑर्गन पे उसका प्रेशर पड़ता है, जैसे जिसमें से एक ब्लाडर भी है, ब्लाडर पे उसका प्रेशर पड़ता है, तो ब्लाडर का जो आकार है वह छोटा हो जाता है। जब उसका आकार छोटा हो जाएगा तो उसमें यूरिन भी थोड़ा ही इकट्ठा रह पाएगा। जैसे आप पानी पीते हो, ये आधा लीटर, हमारे यूरिन में आधा लीटर तक यूरिन इकट्ठा हो सकती है, लेकिन जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस टाइम आधा लीटर नहीं हो पाती है, थोड़ा सा ही होगी, तो व्यक्ति को प्रेशर दीवार पर पड़ेगा क्योंकि उसका साइज छोटा हो जाता है। तो इस वजह से भी उसे रात में 2 बार से भी ज़्यादा बार पेशाब लग सकती है, जो एक नॉर्मल है प्रेगनेंसी के टाइम में। ठीक है दोस्तों। तो और नेक्स्ट है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पानी पी रहा हो तो उस वजह से भी उस व्यक्ति को बार बार पेशाब लग सकती है, क्योंकि हमारे बॉडी को लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 लीटर ही पानी चाहिए। जब 2-2.5 लीटर से ज़्यादा पानी अब व्यक्ति अपने शरीर में पी रहे हो तो शरीर क्या करेगा, आप एक्स्ट्रा जो पानी रहेगा उससे तो शरीर से बाहर नहीं निकालेगा। और गर्मी के समय में क्या होता है कि गर्मी के समय तो वो पसीना से बाहर निकल भी आता है, लेकिन ठंड के मौसम में क्या होता है कि वो हमारे पसीने नहीं निकलते हैं, जिस वजह से वो हमारे यूरिन के रास्ते से ही निकलेगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हो तो इस वजह से भी आपको यूरिन पास बहुत ज़्यादा हो सकता है, जो एक नॉर्मल कंडीशन है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हो तो
नेक्स्ट आता है शुगर की समस्या। जब हमें शुगर की समस्या होती है तो हमारा किडनी बहुत ही समझदार होता है। क्या काम करता है वह कि हमारे बॉडी में शुगर लेवल को कम करने के लिए वह जो ब्लड से ज़्यादा यूरिन पास करता है, क्योंकि यूरिन के माध्यम से वो जो शुगर लेवल होता है उसे वह कम करना चाहता है। इस वजह से जब किसी व्यक्ति को शुगर की समस्या होती है तो किडनी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन को क्या करता है, यूरिन को बनाती है, जिस वजह से व्यक्ति को ज़्यादा बार पेशाब लग सकती है। यूरिन को इसलिए बनाते हैं ताकि उस व्यक्ति को ब्लड में जो शुगर की लेवल है उसे कम किया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन बने तो उस वजह से उसका शुगर लेवल कम होगा। तो इस वजह से हमारा किडनी ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन बनाती है। तो इस कंडीशन में आपको बार बार पेशाब लग सकती है, जो एक बीमारी तो है ही, है शुगर की बीमारी है, ज़्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है। दोस्तों कारण में एक और आता है, जब कभी कभी क्या होता है कि हमारे किडनी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है, तो जब हमारे किडनी में ही प्रॉब्लम आ जाएगी तो वह यूरिन को अच्छी तरह से नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा भी कम भी कर सकती है। तो इस वजह से भी आपको क्या होता है कि किडनी की प्रॉब्लम हो जाएगी तो आपको बार बार पेशाब लग सकती है। तो आप इन सभी कारणों पर ध्यान देना है कि जिसमें से फर्स्ट है आपका किडनी में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, जिसमें फर्स्ट है आपका एडीएच हार्मोन में किसी प्रकार का प्रॉब्लम, सेकंड है प्रोस्टेट में किसी प्रकार का प्रॉब्लम, थर्ड है यूटीआई इन्फेक्शन, फोर्थ है आपका शुगर की समस्या, और फाइव्थ है आपका किडनी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम। बाकी जो कंडीशन है वो नॉर्मल कंडीशन में आते हैं, वह भी एक बीमारी लेवल में, एक बीमारी की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए अब डायग्नोस्टिक्स की बात करें तो इसमें आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से आप देख सकते हैं प्रोस्टेट बढ़ा है या नहीं, या फिर उस व्यक्ति को किडनी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा आप एडीएच हार्मोन का टेस्ट कराकर देख सकते हैं। एडीएच हार्मोन व्यक्ति के शरीर में हार्मोन जो एडीएच होती है वो कितना बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये भी आप देख सकते हो। और यूरिन टेस्ट कराकर देख सकते हैं उस व्यक्ति को यूरिन में कितना प्रोटीन आ रहा है, कितना शुगर आ रहा है, या फिर ये सभी देख सकते हो कि इन्फेक्शन कितना है। ये सभी देख सकते हो आप यूरिन के माध्यम से। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो सिंपली है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पानी पी रहा हो तो उसे कम पानी पीने की सलाह देना है। पानी कम नहीं पीना है। गर्मी के समय है तो आप 2 से 3 लीटर पानी पी सकते हैं। ठंड के समय है तो आप 1.5 से 2 लीटर तक पानी पी सकते हैं। इतना ही हमारे बॉडी को ज़रूरत होता है। अगर आप इससे ज़्यादा पानी पीते हो तो आपको बार बार पेशाब लगेगा ही लगेगा। इसमें कोई आपको बीमारी नहीं है, तो आपको कोशिश करना है कि लिमिट में ही पानी पीना है। जितना ज़रूरत हो आपको बॉडी को उतना ही पानी पीना है। फिर अगर धूप में आप काम करते हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो फिर उस कंडीशन में आप थोड़ा ज़्यादा पानी पी सकते हो। इसमें ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर आपको यूटीआई इन्फेक्शन है, इसमें सबसे पहले ट्रीटमेंट सभी का अलग अलग चलेगा। अगर आपको प्रोस्टेट में प्रॉब्लम है तो उसका अलग ट्रीटमेंट चलेगा। अगर आपको एडीएच हार्मोन में प्रॉब्लम है तो उसका अलग ट्रीटमेंट चलेगा। अगर आपको यूटीआई इन्फेक्शन है तो उसका अलग ट्रीटमेंट चलेगा। तो नॉर्मली हम यूटीआई इन्फेक्शन जाने थे क्योंकि ज़्यादातर यही होते हैं, यूटीआई इन्फेक्शन ही ज़्यादा करके हो सकते हैं। और एडीएच हम बाकी सब जो है वो सभी डायग्नोस कराने के बाद ही हम ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो फर्स्ट है यूटीआई इन्फेक्शन में हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें आप अल्कासीटोन सिरप आती है वो दे सकते हो 2-2 झक्कन 3 टाइम 1 कप पानी के साथ लेना होता है। ठीक है। और नेक्स्ट आता है आप कोई एंटीबायोटिक दे सकते हो जिसमें आप किलोग्राम 625 दे सकते हो, या बहुत अच्छा काम करता है। या फिर इसकी जगह पे आप नॉर्फ्लॉक्स दे सकते हो, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। सस्ता भी इससे पड़ेगा और अच्छा भी काम करेगा। तो नॉर्फ्लॉक्स दे सकते हो 400 mg सुबह शाम। और इसके अलावा आप दे सकते हो फ्लूकोनाजोल 150 दे सकते हो सुबह शाम नहीं 3 दिनों पर 1-1 टैबलेट लेने की सलाह दे सकते हो। नेक्स्ट आता है आप यूरिन में दर्द या जलन होगा तो उसके लिए आप कॉम्बिफ्लाम दे सकते हो, उससे भी आराम मिल जाएगी। फिर डाइक्लोफेन पैरासिटामोल को टैबलेट दे सकते हो। नेक्स्ट आता है कि इन्फेक्शन ठीक हो गए, इसे बुखार भी होगा तो भी डाइक्लोफेन पैरासिटामोल से ठीक हो जाएंगे। और जलन इसे भी ठीक हो जाएगा आपके अल्कासीट्रोन से। और बस यही ट्रीटमेंट देना है और वो खास कुछ देना है नहीं इसमें। इसके अलावा आप चाहो तो अगर किसी व्यक्ति को प्रोस्टेट की समस्या है तो उस टाइम आप टैबलेट यूरी या फिर आप यह समझ लो कि आप किसी बुजुर्ग को ऐसी समस्या हो तो आप समझ सकते हो कि वो ज़्यादा करके चांस होते हैं कि उन्हें प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है। तो प्रोस्टेट की समस्या में क्या आप एक टैबलेट दे सकते हो जिसका नाम है यूरीमैक्स 0.4 mg। इसका कम्बिनेशन होता है डामस्लोसिन। इसे रात के समय सोते टाइम लेने की सलाह दे सकते हो। इसमें क्या होता है कि यूरिन रुक कराती है, यूरिन पास सही से नहीं हो पाती है, उसे क्लियर कर देती है, यूरिन अच्छे से आने लगते हैं। तो दोस्तों ये सभी थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट थे, खास इसमें इन्वेस्टिगेशन करा करके ही आप ट्रीटमेंट चला सकते हो। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।